राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को कई प्रकार की चीज़ें अर्पित की जाती हैं। जैसे कि गांव घरों में मान्यता है फसलें इत्यादि अर्पित करने से अगर किसी को जमीन जायदाद प्लॉट इत्यादि लेना है तो वो जल्दी प्राप्त होते हैं। तो कौन सी मनोकामना के लिए कौन सी वस्तु अर्पित करनी चाहिए, उनकी क्या पहचान है, सारी पूजा की सामग्री मैं आप सभी को दिखाने जा रही हूँ। जैसे कि ये है भस्म। देखिए भगवान भोलेनाथ को भस्म अति प्रिय होती है। कैसे बनाते हैं हम बाद में बात करेंगे। बाजार में भी जो है इस प्रकार के डिब्बों में आती है, दुकान से आप भस्म खरीद सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करते हैं। और ये है आम की बौर। देखिए आम की बौर अर्पित करने का कहीं ना कहीं ये फसल अर्पित करने का ये आशा है कि सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को अर्पित करा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फसल हो। अगर आम के जिसके पास वृक्ष हैं तो आम आए और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्नता भी मिलती है। ये है धतूरे का फल, कांटा इसको बोलते हैं, तो ये भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय होता है, इसे भी अर्पित करना चाहिए। ये है मुनक्के। देखिए ये किशमिश के जैसे होते हैं लेकिन किशमिश का बड़ा रूप है। मुनक्का भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। ये है केसर। केसर भी अर्पित की जाती है। काली तिल का विशेष महत्व होता है। भगवान भोलेनाथ को अक्षत के बाद काली तिल जरूर अर्पित करते हैं। अक्षत तो हमने रखे ही हुए हैं, साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पे हमने भांग रखी हुई है। ये भांग के जो है सूखी भांग है, पत्ते हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि सभी को पता है कि भगवान भोलेनाथ को भांग बहुत प्रिय होती है तो ये हमने भांग रखे हैं। कमल गट्टे के बीज भी जो है भगवान भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं, तो कमल गट्टे के बीज भी आप रख सकते हैं। इसके बाद हम फूल और पत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए पान चाहिए होते हैं। उसके ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी रखने के लिए भी चाहिए, तो पान के साथ आप ये भी रख लीजिएगा। फूल देखिए मदार के पुष्प चाहिए होते हैं। इस प्रकार से ये मदार का पुष्प पहचान लीजिए। धतूरे के फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होते हैं और हमने जो है आपको धतूरे का ये जो है फल कांटा भी दिखलाया, ठीक है। इसी के साथ ही जितने प्रकार के आप फूल अर्पित कर सकें। हम सभी को पता है भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र अति प्रिय होते हैं। शमी पत्र हमें नहीं मिल पाया है, शमी पत्र भी भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। जितने आप 12-14 प्रकार के फूल भगवान को अर्पित कर सकें उतना अच्छा है। देखिए गौरी माता को अर्पित करने के लिए इस प्रकार से लाल गुड़हल के फूल या फिर गुलाब इत्यादि के फूल भी जरूर आप रख लीजिएगा। गौरी माता के लिए जो है श्रृंगार की सामग्री देखिए इस प्रकार से दुकान में मिलती है। इसमें चूड़ियां भी हैं, काजल, 16 श्रृंगार इसमें जैसे लिखा हुआ है, तो ऐसा आप खरीद करके और गौरी माता को अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाना चाहते हैं तो रामरज नाम की मिट्टी आती है दुकान में, तो उसको लेकर के आप पार्थिव यानी मिट्टी के शिवलिंग तैयार करके पूजा कर सकते हैं। कलश की स्थापना जरूरी है तो पीतल का कलश चाहिए होता है, ठीक है। कलश में लगाने के लिए आम के पत्ते चाहिए होते हैं और सप्त धान्यों में से कोई भी धान यानी कि चावल, तिली वगैरह आप रख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही भोग यानी नैवेद्य अर्पित करने के लिए आप तिल के लड्डू बना सकते हैं। दूध से बनी मिठाइयाँ जो भी आपके पास लड्डू वगैरह हों। फलों में मौसमी फल, केला, सेव या फिर जो है अंगूर वगैरह और खीरे हैं। नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर 4 अर्पित नहीं कर सकते, जैसे 4 प्रहर की पूजा होती है, तो कम से कम 1 नारियल तो आप अर्पित कर ही सकते हैं। साथ ही कुछ और पूजा की सामग्री जैसे कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये पंचामृत बना करके जो है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। वो है श्रृंगार के लिए जो है, या तो आप इस प्रकार से सफेद वस्त्र और गौरी माता के लिए इसमें लाल चुनरी रखी हुई है, ठीक है, वस्त्र स्वरूप अर्पित करने के लिए, या फिर आप जो है इस प्रकार से कच्चा सूत खरीद सकते हैं। जनेऊ रख लीजिएगा, एक श्री गणेश के लिए और एक भगवान भोलेनाथ के लिए सफेद और श्री गणेश के लिए पीला। वस्त्र स्वरूप मौली धागा जैसे कलश वगैरह में भी अर्पित करना होता है। एक बड़ी सुपारी चाहिए होगी और एक हल्दी की गांठ गौरी गणेश बनाने के लिए, ठीक है। मूर्ति हो तो आप मूर्ति रख सकते हैं। सफेद चंदन जो है, गोपी चंदन या सफेद चंदन भगवान भोलेनाथ को लगाने के लिए चाहिए रहेगा। और ऐसा नहीं है कि शंकर जी की पूजा है तो हल्दी सिंदूर नहीं चाहिए। हल्दी सिंदूर भी गौरी गणेश को तो लगाया ही जाता है, तो हल्दी सिंदूर भी आप जरूर रख लीजिएगा। बाकी पूरी पूजा की सामग्री वही है, जैसे कि रुई, तेल, घी, जो भी आप मतलब दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं वो रख लीजिएगा। माचिस वगैरह रखना नहीं भूलिएगा। और धूप बत्ती है। और कलश में रखने के लिए हमने यहाँ पास जो है हल्दी, सुपारी और अक्षत रखे हैं जो कि हम कलश के अंदर डालेंगे। भगवान को अर्पित करने के लिए इत्र भी जरूर रखिएगा।
बाकी आचमन इत्यादि करने के लिए इस प्रकार से आचमनी, ताम्रपात और कुशा वगैरह रख लीजिएगा। कुछ और पूजा की सामग्री जैसे कि गांव घरों में भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाती है, ये है चने की बालियां और ये है जो है गेहूं की बालियां। ठीक है, गेहूं की बालियां अर्पित करने से सुना है कि प्लॉट जमीन अगर जायदाद आप लेना चाहते हैं तो ये भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से निश्चित ही वो जो है हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ये आप अर्पित कर सकते हैं। फूल में बात की जाए जिससे शीघ्र विवाह के लिए अगर उपाय करना है तो बेला के फूल चढ़ाने चाहिए। यहाँ पास मेरे पास बेला के फूल नहीं है, लेकिन सफेद कलर का होता है, सुगंधित पुष्प होता है। तो बेला के फूल भगवान को अर्पित करने से जल्दी विवाह होता है, अच्छे पति या फिर अच्छी सुंदर सुशील पतिव्रता पत्नी की प्राप्ति होती है। इसी तरह से महाशिवरात्रि की 4 पहर की पूजा विधि विधान से मैंने करके दिखाई हुई है। जैसे कि पंडितों के घर से ही हूँ तो हर पूजा नियम से और सरल तरीके से करके दिखाती हूँ। तो बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी त्योहार इत्यादि से संबंधित कोई वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और चैनल पे आकर के सभी वीडियो और भी देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और कमेंट में सांब सदाशिव या फिर राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे राधे।